हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला। तो आज पूरे सब्जेक्ट का फॉर्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के मैथ्स में सॉल्व करने का तरीका ढूंढेगा है दोस्तों। चलिए इस फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं और पढ़ते हैं क्या सॉल्व करने से क्या फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों। पहला पढ़ते हैं आयत का फॉर्मूला। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो आयत का डायग्राम कुछ इस तरह रहता है दोस्तों। आयत का डायग्राम कुछ इस तरह रहता है दोस्तों। तो इसका ये है लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ दोस्तों। और इसको बोलते हैं ब्रेथ, मतलब ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। ये है चौड़ाई और ये है लंबाई दोस्तों। तो इसको भी सॉल्व करना है। इसको कैसे कैसे फॉर्मूला लगता है दोस्तों, चले जानते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। अगर आयत का परिमिति पूछ दिया तो आयत का परिमिति होता है दोस्तों एल प्लस बी, मतलब लेंथ इन लेंथ प्लस ब्रेथ और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये हो जाएगा आयत का परिमिति। अगर आयत का विकर्ण पूछा, विकर्ण मतलब जानते हैं सुनो दोस्तों। तो विकर्ण का मतलब होता है ये विकर्ण, ये मतलब ये इतना दूर का पूछेगा कि दोस्तों इसको ज्ञात करो। तो ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला पूछेगा तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा दोस्तों अगर विकर्ण पूछेगा तो। अगला पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चले जानते हैं। तो स्क्वायर कुछ इस तरह दिखता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह रहता है। अगर पूछ दिया वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और या आपको ऐसा नहीं निकालने आता है तो आप एक बटा दो इंटू विकर्ण, इससे द्वारा आप निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। और पूछ दिया कि वर्ग का परिमिति कैसे निकालेंगे, तो आप जितना है ए रहेगा, ए में जितना मान रहेगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग का परिमिति निकल जाएगा दोस्तों। और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग का विकर्ण मतलब ये बोला, इसको यहाँ से निकालने के लिए बोल दिया। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, 2a स्क्वायर कर देंगे। 2a स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा दोस्तों। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं सम चतुर्भुज। तो अगला क्या है, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज कुछ इस तरह रहता है दोस्तों। और अगर पूछ दिया कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो 1/2 d1 इंटू d2, ये इसका फॉर्मूला होगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर पूछ दिया सम चतुर्भुज का परिमिति निकालिए, तो सम चतुर्भुज का परिमिति होगा 4a। 4a वर्ग इकाई इसका सम चतुर्भुज का परिमिति होगा। अगर पूछ दिया तो दोस्तों कि सम चतुर्भुज की भुजा निकालिए, तो सम चतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए बोल दिया तो आप क्या करेंगे, d1 इंटू टू स्क्वायर और d2 इंटू 2 स्क्वायर, और दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों सम चतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए। चलिए अगला पढ़ते हैं फॉर्मूला इसका। अगला पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का कुछ डायग्राम इस तरह दिखता है दोस्तों। तो समांतर चतुर्भुज का इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। आधार गुणे, आपकी अभी बोला था, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और समांतर चतुर्भुज का परिमिति बोल दिया तो क्या करेंगे, तो 2a आधार प्लस जो ऊंचाई, सॉरी दोस्तों, आधार प्लस ऊंचाई इंटू 2 कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का परिमिति निकल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। अगर पूछ दिया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी, 1/2 ए प्लस बी इंटू डी। ए प्लस बी इंटू डी मतलब क्या है दोस्तों, इसको ए मतलब ए हो गया आधार, ये इसका ए होता है, और बी, ए और बी मतलब ये दोनों आधार होंगे दोस्तों,
और ये होगा लंबाई, डी होगा जो लंबाई होगा। अगर पूछ दिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो 1/2 और इंटू ए प्लस बी इंटू डी आप कर देंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर अगला पूछ दिया कि समलंब चतुर्भुज का परिमिति निकालिए तो समलंब चतुर्भुज का परिमिति होता है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस डी और डी प्लस ए होता है समलंब चतुर्भुज का परिमिति। मतलब पूरा निकालने के लिए बोल दिया तो समलंब चतुर्भुज का परिमिति निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। और त्रिभुज का डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। त्रिभुज का डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है। और अगर पूछ दिया कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति ज्ञात कीजिए तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति क्या होता है दोस्तों, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये होगा ये होगा आधार, ऊंचाई और फिर ये ऊंचाई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ये होगा त्रिभुज का अर्ध परिमिति। अगर पूछ दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब आधार क्या होगा, ये होगा और ऊंचाई कुछ भी देगा दोस्तों। ऊंचाई जैसे मान लीजिए ए देगा मतलब एच दिया, ये होगा ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ऊंचाई होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये जो रहता है ये 90 डिग्री का होता है दोस्तों। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगला है समकोण। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज का कुछ डायग्राम इस तरह रहता है दोस्तों। अगर पूछ दिया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और 1/2 ये ऊंचाई होता है दोस्तों और ये आधार होगा। ये ऊंचाई आधार मतलब ऊंचाई इंटू आधार करना पड़ेगा आपको अगर समकोण का त्रिभुज पूछ दिया है तो। अगर पूछ दिया समकोण की परिमिति निकालिए तो समकोण की परिमिति क्या होगा, ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा समकोण की परिमिति दोस्तों। अगर पूछ दिया कि समकोण का कर्ण निकालिए तो समकोण का कर्ण क्या होगा, आधार गुणे आधार प्लस सॉरी दोस्तों आधार प्लस ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई होगा। और उनको स्क्वायर कीजिए और फिर ब्रैकेट में स्क्वायर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा समकोण की कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला दोस्तों। चलिए अगला पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। और पूछ दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। अगर पूछ दिया कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति ज्ञात कीजिए तो 3a कर दीजिएगा। ये होता है a, इधर भी a है तो इन दोनों को मिला के 3a कर देंगे तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमिति। अगर पूछ दिया समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालिए। शीर्ष लंब क्या होता है दोस्तों, तो √3/4a, √3/4 इसका शीर्ष लंब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं वृत्त। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। तो वृत्त कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। वृत्त कुछ इस तरह दिखता है और इसको बोलते हैं जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। और ये पूरे को निकालना है तो उसको बोलते हैं व्यास। ये पूरे को निकालना है तो बोलते हैं व्यास दोस्तों। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर पूछ दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो πr², पाई का मान 22/7 होता है दोस्तों। 22/7 होता है और एक होता है 3.14, ये पाई का मान होता है दोस्तों। अगर और पूछ दिया कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। और बोल दिया कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए तो मैं यही बोला दोस्तों, ये आधे को r बोलते हैं। अगर डबल ले लेंगे तो 2r हो जाएगा, डबल ले लेंगे तो 2r, जितना होगा उतना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वृत्त का व्यास निकल जाएगा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला कुछ इस तरह रहता है दोस्तों। अर्धवृत्त का डायग्राम कुछ इस तरह रहता है दोस्तों। इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं जीवा। अगर पूरे को निकालना है तो व्यास बोलेंगे दोस्तों। चले जानते हैं। अगर पूछ दिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²।
1/2 पाई r स्क्वायर करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात मिल जाएगा दोस्तों। और पूछ दिया कि अर्धवृत्त का परिमिति ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है दोस्तों पाई r प्लस 2r। पाई r प्लस 2r करेंगे तो अर्धवृत्त का परिमिति मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं त्रिज्य खंड मतलब सेक्टर। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह रहता है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। अगर पूछ दिया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360। मतलब 360 क्यों लगाए, मतलब पूरे वृत्त का मान कितना होता है, ये वृत्त है जो जितना उतना 360 का होता है दोस्तों, इंटू पाई आर करेंगे तो त्रिज्य खंड का मतलब क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों। और अगला पूछ दिया कि त्रिज्य खंड का परिमिति निकालिए। तो त्रिज्य खंड का परिमिति होता है थीटा अपॉन 360 और ब्रैकेट 2 पाई आर प्लस 2r। ये होता है त्रिज्य खंड का परिमिति दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी फॉर्मूला याद हुआ हो, अगर नया लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।